नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। लंपी महामारी का प्रकोप जो है इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के बाद अब ये उत्तराखंड भी पहुंच चुकी है। अब इस महामारी का नतीजा ये कि जो गाय भैंस हैं इसे एक स्किन डिजीज कहते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे दंगल में। लंपी महामारी बेजुबान पर भारी। देश के कई राज्यों के बाद अब उत्तराखंड राज्य में भी लंपी स्किन डिजीज तेजी से पैर पसार रही है। तेजी से फैल रही इस डिजीज ने पशुपालन विभाग की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में गाय व भैंसों में लंपी त्वचा रोग के लगातार पैर पसारने से चिंता बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए शासन ने राज्य में पशुओं के परिवहन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस रोग की रोकथाम के लिए रोग प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन और 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर परिधि वाले क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। इसी क्रम में 10 किलोमीटर परिधि से दूर के क्षेत्र को डिजीज फ्री जोन घोषित किया गया है। चर्चा आज इसी पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पशुओं में लंपी त्वचा रोग के मामले अभी तक 4 जिलों में सामने आए हैं। इनमें हरिद्वार जिले में सर्वाधिक 3,354 पशु इस रोग की चपेट में आए हैं, जिनमें 67 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा देहरादून जिले में 370, पौड़ी में 26 और टिहरी में 4 पशु लंपी की चपेट में आए हैं। लंपी रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। हरिद्वार में 8,428 और देहरादून में 1,047 पशुओं का टीकाकरण अब तक किया जा चुका है। वहीं पशुपालन मंत्री ने कहा कि 70,000 वैक्सीन डोज को मंगाकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से 1.5 करोड़ वैक्सीन की मांग की है, ताकि वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से शुरू किया जा सके। लंपी स्किन डिजीज जो है ये काफ़ी स्टेट्स में फैल रही है। हमारे यहाँ जो बॉर्डरिंग यूपी के स्टेट्स हैं वहाँ पर इसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। हमने गोट पॉक्स वैक्सीन, इसका एक वैक्सीनेशन है जिससे आप लंपी स्किन डिजीज़ को इरेडिकेट कर सकते हैं। हमने 70,000 वैक्सीन ऑलरेडी ऑर्डर करके यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी है। हमारी प्राथमिकता वो एरियाज़ हैं जहाँ पर यूपी के साथ हमारे बॉर्डर वाले जिला हैं, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। वहाँ पे हमने ऑलरेडी इस ड्राइव शुरू करी है। एक हमने 2 जोन्स बना दिए हैं हमने, एक इन्फेक्टेड जोन है और एक सर्वेलेंस जोन है। इन्फेक्टेड जोन 1 किलोमीटर का होगा, सर्वेलेंस जोन 10 किलोमीटर के होंगे, जहाँ पे हमारे सीवीओ और डॉक्टर्स लगातार जाके गश्त भी कर रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने कल एक एडवाइजरी निकाली है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कि जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स होता है और जो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट है उसको बैन किया गया है जब तक कि लंपी स्किन डिजीज़ थोड़ा हम लोग कंट्रोल ना कर लें। अभी मैं दिल्ली गया था, वहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री रूपाला जी से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि इस गोट पॉक्स वैक्सीन की अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत कम है, क्योंकि हर स्टेट में ये फैल रही है। हरिद्वार जिले के लक्सर में पशुओं में हो रही लंपी वायरस बीमारी ने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाया हुआ है। बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, वहीं लंपी वायरस प्रदेश के 2 जिलों में फैल गया है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं अगर बात हरिद्वार जिले की जाए तो हजारों की संख्या में यहां पर पशु संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 100 पशु अपनी जान गंवा चुके हैं। पशुपालकों की माने तो सरकार की तरफ से कोई बेहतर सुविधा अभी तक नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो वायरस चल रहा है लंपी वायरस, इसमें तो जो अभी विभाग तो जो कागजों में है जी, कहीं आज वहाँ लगाया, कोई धरातल पता है नहीं, कोई हवाई बातें बोल रहे बस। और जो है ये लंपी वायरस जो है बहुत जल्दी फैल रहा, हमारे चारों तरफ तो आ चुका है, लेकिन हमारे गाँव में बहुत जल्दी आने वाला। और ना ही हमारे गाँव में कोई कैंप लगा अभी तक, ना ही कोई टिक्के लगे डंगरों का। और जो भी बहुत से किसान जो बच्चे परेशान है इस वजह से कि भाई टिक्के लगे, अभी तक बीमारी आने का खतरा। किसी के पास 1 ही गाय है, किसी के पास 2 हाँ। सब जो अपना दूध से व्यापार कर रहे हैं बेचारे, अपना कमाई का साधन है और परेशान है बहुत। और लेकिन सरकार इस बारे में कुछ सोच नहीं। कुछ नहीं अभी बीमारी है, तो इसलिए
करना चाहिए हमारे डंगरों का देखभाल। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं आया। बहादुराबाद ब्लॉक के राजकीय विभाग के डॉक्टर विपुल जैन का कहना है कि पहले ये बीमारी बहादुराबाद ब्लॉक में थी, फिर लक्सर ब्लॉक में आई, उसके बाद नारंगसंग, फिर भगवानपुर में और अब ये सभी ब्लॉकों में पहुंच गई है। डॉक्टर विपुल जैन ने बताया कि उनकी टीम द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 2000 पशुओं का उपचार वैक्सीन द्वारा किया गया, जिसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। बहरहाल और राज्यों के मुकाबले हरिद्वार में पहले से स्थिति में सुधार है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि सरकार को बेहद सचेत रहने की जरूरत है। उनकी लगातार इस गंभीर बीमारी से पूरे राज्य भर में एक आतंक का माहौल पशुपालकों में बना हुआ है। सरकार को जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराकर पशुओं को लगानी चाहिए और इस पूरी बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये खतरनाक है और इससे पूरे राज्य भर में एक आतंक का माहौल जो पशुपालक है उनमें है। सरकार को सजग होकर के इससे निपटना चाहिए। इसके खिलाफ जो भी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो नहीं है सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उसको मंगवावे और तमाम जानवरों में अगर ये फैल गया तो इसका दुष्परिणाम राज्य को झेलना पड़ सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सतर्कता से विभाग को काम करने की आवश्यकता है। प्रदेश के अंदर घातक वायरस बेजुबान जानवरों पर हावी हो रहा है। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए तमाम इंतजामों की बात कर रही है ताकि इस महामारी से बेजुबानों को बाहर निकाला जाए, लेकिन धरातल पर तस्वीरें बड़ी भयावह हैं। पशुपालकों को सरकार की तरफ से टीके उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। वहीं सरकार ने एहतियात बरतते हुए अन्य राज्यों से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे बेजुबान जानवरों को पूर्णतः बंद कर दिया है ताकि इस गंभीर बीमारी से जल्द निजात मिल सके। लक्सर से सहयोगी राम गोपाल के साथ उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। तो लंपी जो डिसीज है इसको गायों में, भैंसों में ज़्यादा देखा जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो उसका मामला है वो राजस्थान में देखने को मिला है। पंजाब, हरियाणा तमाम जगह संक्रमण फैल रहा है और वैक्सीन डोजेस भी लगाई जा रही। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 70,000 जो वैक्सीन डोज हैं उनको मंगाया गया है और 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा मामले हरिद्वार बने हुए हैं, सरकार कितना ज़्यादा तैयार है, क्योंकि वैसी स्थिति ना हो कि जो जानकारी मिल रही राजस्थान में 26,000 जो गाय हैं उनकी मौत हुई है और पंजाब में, हरियाणा में। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपिन खन्ना है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। विपिन जी आपका भी स्वागत है। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ गुरप्रीत सचदेवा हैं, पशु चिकित्सा प्रभारी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गुरप्रीत जी आप ही से करेंगे। अभी तक कोरोना से हम परेशान था, स्वास्थ्य विभाग अब जो ये डिजीज है जानवरों की, कितना बड़ा खतरा इसको मानते हैं और सरकार को और क्या कदम इसको लेकर उठाने चाहिए? गुरप्रीत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बीमारी जो है ये अभी फिलहाल हमारे पास आई है हरिद्वार में, और इससे पहले ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में फैली है। हम इसमें पशुपालन विभाग हमारा पूरा सजग है। ये एक वायरल बीमारी है, एक वायरस से फैलता है ये, और ये एक संक्रामक रोग है। मैं यहाँ पर आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये एक पशु से दूसरे पशु के बीच में फैलता है। अधिकांश पशुओं में, गायों में, गोवंशीय पशुओं में ये बीमारी देखने को मिल रही है। अभी जो महिष वंशीय पशु हैं जैसे भैंस है, उसमें ये बीमारी अभी कम है, बहुत ना के बराबर। तो इसके लिए हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं और हमारी टीमें जो हैं वो वैक्सीनेशन कर रही हैं। वैक्सीनेशन का कार्य दिन रात हमारा चल रहा है। इसमें गोट पॉक्स की वैक्सीन हमें विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो कि हम वैक्सीन यहाँ पे लगा रहे हैं। ये बहुत ही एक घातक रोग है जिसके अभी हरिद्वार में भी इसकी दस्तक हुई है पिछले लगभग 1 आध महीने पहले, और धीरे धीरे ये सभी पशुओं में बढ़ रहा है। इसमें लक्षण जो बीमारी के हैं, इसमें पशु में एकदम से हाई फीवर होता है, लगभग 105 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, मुंह से लार आती है, और जो इसका एक मेन
लक्षण हैं जो शरीर पर एक गांठें बन जाती हैं, जैसे चेचक में होता है। तो ये गांठें जो हैं ये लक्षण है कि हाँ ये लंपी स्किन डिजीज की बीमारी है। तो मेरा सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध यही रहेगा कि हमारी टीमें जब भी आए तो टीम का सहयोग करें और अभी सभी पशुओं में जिनमें ये रोग अभी नहीं हुआ है उसमें ये वैक्सीनेशन करवा लें, और जिन पशुओं में रोग हो रहा है या स्टार्टिंग हुई है वे शीघ्र अतिशीघ्र हमसे संपर्क करके इसका उपचार कराएं। आप किसी के बहकावे में ना आए, इसका उपचार संभव है। लगभग 5-6 दिन इसका उपचार चलता है, उसके बाद ये गांठें अपने आप खत्म हो जाती हैं और पशु अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो बहुत ज्यादा गुरुप्रीत जी, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो वैक्सीन बताई जा रही है इसको लेकर, अगर वैक्सीन लग जाती है तो जो गाय हैं वो स्वस्थ हो जाएंगी। जी, इसमें वैक्सीन का बहुत अच्छा रोल है। हम जहां जहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं वहां से बिल्कुल हमारे पशु अब स्वस्थ हैं। इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमें वहां से ना तो कोई ऐसी कंप्लेंट आ रही है ना कोई सूचना आ रही है। तो वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है कि इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। ठीक है, पीसी थपलाल जी के पास हम आएंगे। पीसी थपलाल जी, एक चुनौती है और सरकार जो है उत्तराखंड में वो तैयार है इस बीमारी से निपटने के लिए, आपको क्या लगता है? जी, सरकार तो हमेशा मुस्तैद रहती है, चाहे कुछ भी बीमारी आए, कोरोना आए, डेंगू आए, वो 24 घंटे मुस्तैद रहती है हमारी सरकार। लेकिन जहां तक हमारा जो परंपरागत सिस्टम है इस देश का, हम लोग अपने नुस्खों पे ज्यादा विश्वास करते रहे हैं और वो सफल भी रहे हैं। ये नहीं है कि कोई हमें बहकाए, इसमें निश्चित रूप से जितना अवेयर आज सोशल मीडिया के द्वारा समाज है, हम सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं सोशल मीडिया को, जो हमें समय समय पर अवगत कराता रहता है। चाहे कोरोना की बीमारी में जिस तरह से इन्होंने देश को लॉकडाउन करके एक दहशत फैला दी थी, उस दहशत से केवल होम आइसोलेशन से हमने निजात पाई थी, उसी तरह से मैं किसानों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसमें कतई भी घबराने की बात नहीं है। ये बीमारी जो है, इसका जो नुस्खे हैं वो बहुत सफल हो रहे हैं। जिस तरह से काली मिर्च और उसका ये नींबू का गुड़ के साथ जो मिलाकर दिए जा रहा है उसका बड़ा असर पड़ रहा है। ये कोई, जैसे मैंने कल भी कहा था जब डेंगू की बात आई थी, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे कीवी काम करती है, यहाँ पे बकरी का दूध काम करती है, तो डॉक्टर कह रहा कि हमारे को नहीं मालूम इसका कि इससे करता है कि नहीं करता, लेकिन समाज जानता है कि क्या काम करता है क्या नहीं करता, क्योंकि सरकारों के पास आवारा पशुओं के लिए बाड़ा बनाने की राजनीति तो है, लेकिन पालतू पशुओं के प्रति उनका कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि यहाँ से पालतू पशु उनको वोट नहीं देंगे। आवारा पशु उनके लिए वोट की राजनीति करती है और उस गौ रक्षकों को अभी इन गौ का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि वो तो जनता की जिम्मेदारी है अपने पशुओं का अपने आप देखभाल करना। लेकिन जहां तक हमारे जो डिपार्टमेंट होता है पशु चिकित्सक, ये बहुत कमजोर स्थिति में है राज्य में। आज से नहीं, पहले से ही कमजोर स्थिति में है, क्योंकि हम जहां मनुष्यों का इलाज नहीं करा पा रहे तो पशुओं के लिए कहां सचेत रहेगी मेरी सरकार। मेरी सरकार तो केवल एक ही काम है कि किस तरह से अगला चुनाव जीता जाए, अगले लोगों को तोड़ा जाए। अब तो ऐसा हो गया है कि सब राम भरोसे चल रहा है मेरे समाज में, और उसी राम पे हमें भरोसा है जिसका मंदिर अयोध्या में इन्होंने बना लिया है। इसलिए निश्चित तौर से जो कुछ, जैसे इसमें ये कहा गया कि मक्खियां मच्छर सबसे बड़े इसके प्रसार करने में वो कर रहे हैं, तो हम किसान इस बात को समझ गए हैं और उन्होंने अपने उस पशु को जिसपे बीमारी आ रही है उसको आइसोलेशन में रख रहे हैं, और जिससे कि मक्खी और उसको किस तरह से नीम के पत्ते जलाकर मक्खियों को और मच्छरों को भगाना है। बिल्कुल, जो पुराने नुस्खे हैं उन्हें भी आजमाया जा रहा है, लेकिन जो वैक्सीन है बहुत कारगर है, जैसा कि गुरुप्रीत जी बता रहे थे। संजीव वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको चर्चा में। सर, कितना तैयार है सरकार? क्योंकि हमने राजस्थान में स्थिति देखी, गुजरात पंजाब में देखी, राजस्थान में बहुत सारी गायों, हजारों की संख्या में गायों की मौत हो गई है। जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। जी देखिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, ये
जो बीमारी है पशुओं वाली, ये इसका आरंभ हुआ है पंजाब से, और सरकार ने पूरे एहतियाती कदम उठाते हुए सबसे पहले तो अन्य राज्यों से जितने भी हमारे पशु आते जाते हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर रोक लगाने का काम किया। साथ ही जो एक वैक्सीन है गोट पॉक्स नाम से, जी, गोट तो पॉक्स। उसका गोट पॉक्स जी, तो उसका 1.5 करोड़ वैक्सीन का हम लोगों ने ऑर्डर किया है। 70,000 के आसपास हमको मिल चुकी है, जो हम अलग अलग ब्लॉक्स में जाके हमने पशुओं के वैक्सीनेट कर चुके हैं। और बाकी समय समय पर जैसे जैसे वैक्सीन आती जा रही है, हम लोग लगाने का उस पर काम कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार से मैं अपने सभी जितने पशुपालक, जितने भी हमारे किसान हैं या और अन्य जितने भी व्यक्ति हैं, मैं आप तमाम से एक आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस और ध्यान केंद्रित कर रही है, और किसी प्रकार की भी एक कोई पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अभी 3,822 पशु इससे संक्रमित हुए थे, जिसमें 823 ठीक हो चुके हैं और 68 की अभी तक मृत्यु हो चुकी है पशुओं की। तो अगर हम इन सारे आंकड़ों को देखें तो मैं सोचता हूं कि संक्रमण फैला है, बहुत तेजी के साथ फैला है, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी हम इसमें रोक लगाने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। हमको कामयाबी मिली है, और आने वाला जो समय है उसमें भी सरकार पूरी एहतियात बरत रही है, पूरी मुस्तैदी से। हमारा जितने डॉक्टर्स हैं, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड जो सरकार है बीजेपी की, वो इसे चुनौती नहीं मानती। उसे मालूम है हम आराम से इससे निपट लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। आपके पास लौटेंगे। शीशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शीशपाल जी, आपको लगता है सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम कर रही है इस गंभीर बीमारी के खिलाफ, या फिर और कुछ करने की जरूरत है? देखिए शैलेंद्र जी, ये जो लंपी वायरस है जिसने कई राज्यों में तहलका मचाने के बाद अब उत्तराखंड में आया है, और अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि पहले ये पंजाब में आया, फिर गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, ना जाने देश के कितने राज्यों में इसने तबाही मचाई है। लाखों मतलब हजारों जो है बेचारे निरीह प्राणियों की इसने जान ली है। हमारा कहना यह है कि हम शुरू से ये कहते रहे हैं शैलेंद्र जी कि जब देश के इतने राज्यों में ये पहले से फैल रहा था पशुओं के बीच में, तो उत्तराखंड सरकार तब सोई हुई क्यों थी? आपको जब पता है कि ये जो है फैलने वाली बीमारी है और ये आगे बढ़ेगी, तो सरकार को तभी तैयारियां कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये विभाग सोए रहते हैं, विभागों की लापरवाही का मामला है। अगर पहले एहतियात बरती जाती, अभी कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि इसका टीका है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब पहले से इसकी वैक्सीन, तो शीशपाल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामी की वजह से। वापस आएंगे शीशपाल जी के पास। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी से विपिन खन्ना जी। विपिन खन्ना जी, कैसे देखते हैं, एक और बड़ी चुनौती आ गई है स्वास्थ्य विभाग के लिए इस बार, पशु विभाग जो है उसके लिए नहीं की जाती और सरकार पहले से जागरूक होती, तो उत्तराखंड को आज ये सिनेरियो नहीं देखना पड़ता। क्योंकि अचानक से उत्तराखंड में नहीं आ गया, या उत्तराखंड में क्यों हम इंतजार करते रहे इस प्रकार का? ठीक है सर, अन्य राज्यों में लगातार ठीक है, लौटेंगे सर। ठीक है विपिन जी, जागरूकता का कमी है। ठीक है शीशपाल जी। विपिन जी, क्या मानते हैं कि सरकार को पहले ध्यान दे देना चाहिए था, जैसा कि अभी शीशपाल जी कह रहे हैं, बड़ी देर से जागी है उत्तराखंड सरकार, जब देख रही गुजरात, राजस्थान, पंजाब में है, पहले से वैक्सीन के ऑर्डर दे देते, तेजी से वैक्सीन लगना शुरू हो जाता, जो मौतें हुई हरिद्वार में सबसे ज्यादा वो ना होता। विपिन जी। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा उत्तराखंड ही चुनौतियों से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ समय समय पर चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है यहाँ की जनता को। सरकार तो केवल आपदाई और संपदा लाई के बारे में सोचती है हमेशा। रही बात लंपी वायरस की, तो अभी हमारे मित्र वर्मा जी प्रवक्ता बोल रहे थे बीजेपी के
अच्छी तरह से सरकार को पता था कि ये बीमारी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड में आई है। तो मेरा ये कहना है कि क्या अब तक राज्य सरकार सो रही थी? अब ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड में भी ये बीमारी अभी कुछ समय पहले आई हो। लगभग मेरा मानना है कि करीब करीब 1 महीने से इस बीमारी का प्रकोप उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। आज आप कह रहे हैं हमने सीमाएं सील कर दी हैं, कोई भी पशु इसके बॉर्डर पार करेगा तो उसको नहीं करने दिया जाएगा। ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अभी लगभग 10 दिन पहले इस पे डिबेट चल रही थी, चर्चा चल रही थी। सौरभ भगोड़ा जी का बयान था हमने 30,000 वैक्सीन मंगा ली है। तो 30,000 वैक्सीन जो मंगा की ग्राउंड रिपोर्ट आपने अभी दिखाई है। अभी किसान भाई हमारे कह रहे थे ना तो यहाँ पर कोई डॉक्टर आया है ना यहाँ पर कोई कैंप लगा है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है आपकी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी सक्रिय है इस बीमारी को लेकर और आगे सक्रिय कितना हो रही है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देहरादून में, अन्य जिलों में इस बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत दुखदाई बात यह है कि उत्तराखंड सरकार हमेशा आपदा आने के बाद ही जागती है। आपदा आने से पहले ये सरकारें सोई रहती हैं। इनको पहले से जागना चाहिए था और इसका निस्तारण पहले करना चाहिए था। अब आप कह रहे हैं कि हमने 1.5 करोड़ वैक्सीन जो है केंद्र सरकार से मांगी है, 70,000 आ चुकी है। तो ये जो बीमारी है, जब पता है हमको कि अन्य प्रदेशों में ये बीमारी अपना बड़ा रूप धारण कर चुकी है, तो आपने पहले वैक्सीनेशन क्यों नहीं मंगा के रखा? आपको मैं जानकारी दे दूं कि हिमाचल प्रदेश ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। सरकार के जो सलाहकार हैं उनको ध्यान देना चाहिए था बाकी राज्यों में किस तरह से बीमारी पैर पसार रही है और उत्तराखंड को पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो शायद जो मौतें हरिद्वार में देखने को मिली हैं वो ना होती। अब आगे कितनी बड़ी चुनौती है इसको रोकना, उस पर भी हम बात करेंगे। आप सभी मेहमान बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बावली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट DDD इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं लंपी डिजीज की। जी हां, लंपी महामारी इस वक्त जो है उत्तराखंड में पहुंच चुकी है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हुए उत्तराखंड में इसने एंट्री कर ली है और सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो हरिद्वार में पहुंचा है। ये जो लंपी डिजीज है वो गायों को अपना निशाना बना रही है। स्किन डिजीज है, इससे कई गायों की मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों गायों की मौतें सिर्फ हरिद्वार में हो चुकी हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है वैक्सीन जो है 70,000 मंगा ली गई हैं, 1.5 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है और आगे की कोशिश रहेगी कि जो बीमारी है वो रुक जाए और मौतें जो हैं वो ना हो। इस दिशा में सरकार काम कर रही है, वो ठीक कर रही है या फिर सरकार को इसके पहले
जब बाकी राज्यों में ये मामले आए तब इस तरफ कदम बढ़ाए जाने चाहिए थे, तो शायद जो नुकसान हुआ है वो ना होता। इसी तरफ बात कर रहे हैं, इसी पर हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम आएंगे, बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। गुरप्रीत सचदेवा जी पशु चिकित्सा प्रभारी हैं, ज़्यादा बेहतर से चीज़ों को समझते हैं और समझा सकते हैं। गुरप्रीत जी, ये लंपी डिजीज जो है नई डिजीज है, इसके पहले भी ये होती रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार ये हुआ है। मैं ये बता दूं कि लंपी स्किन डिजीज ये भारत में उड़ीसा में सबसे पहले देखी गई थी। उसके बाद पिछले साल भी इसके कुछ केसेस देखने को मिले थे, मगर हमारा राज्य में अभी तक कोई केसेस नहीं आए थे। लेकिन इस साल ये अधिकांश राज्यों में इसका प्रकोप देखने को मिला है। और ये एक, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये एक पॉक्स वायरस है, ये एक विषाणु जनित रोग है और ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। उसके लार द्वारा या उसके शरीर पर जो गांठें हो जाती हैं, जब वो फूटती हैं, तो उसके संक्रमण से ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। और इसके लिए मतलब हमारे को सिर्फ यही एहतियात रखनी है कि जब भी ये रोग, एक बार पशुपालक हमारे जितने भाई हैं, अगर उनको लगता है कि उनके शरीर पर, गाय के शरीर पर अगर कुछ धब्बड़ टाइप के या ऐसे धब्बे टाइप के हो रहे हैं, तो वो हमें शीघ्र इस चीज के बारे में बताएं, ताकि उसका पहले दिन से ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। और इसका पूरा एक सफल इलाज है जो कि हम लोग कर रहे हैं और हमें उसमें सफलता भी मिल रही है। जी गुरप्रीत जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, जो आंकड़ा बहुत डराने वाला है। करीब 26,000 मौतें सिर्फ राजस्थान में हुई हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो जानकर 26,000 से ज़्यादा मौतें हुई गायों की, तो क्या कोई टाइमलाइन है कि इतने समय रहते अगर उपचार, इलाज ना किया गया गायों का, तो इनको बचाना मुश्किल हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, एक वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें फिर वो शरीर पर रह करके अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो इसमें जितना देर तक वायरस का प्रकोप रहेगा अंदर और इलाज जितना देरी से शुरू होगा, उतना ही इस बीमारी को मतलब इस बीमारी को हम बचाने में उतना असफल रहते हैं। तो जितना जल्दी हमें इस बीमारी के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जब वायरस एक अटैक करता है बॉडी पे, तो एक प्रतिरोधक क्षमता जो एक पशु की होती है वो डाउन होने लगती है और उसके साथ दूसरे जो जीवाणु हैं या और कोई दूसरी जो बीमारियां, अन्य बीमारियां, वो उसे जकड़ लेती हैं। तो वो फिर एक हमारे लिए जटिल प्रक्रिया हो जाती है कि इस पशु को कैसे बचाया जाए। तो अगर शुरुआती लक्षण में ही हमें उसके बारे में पता चल जाए, तो हम इस लंपी स्किन की बीमारी को पाने में, इसको ठीक कर पाने में सफल रहेंगे। जी गुरप्रीत जी, के जैसे पहले आपने कहा पहले भी लंपी डिसीज आई है, इस बार जो इसका जो जिस तरह से घातक रूप इसने ले लिया है, क्या ये जो वायरस है पहले से ज्यादा घातक है, क्योंकि जो मौतों का मामला है बहुत ज्यादा है, या फिर जैसे पहले जो इसका वैक्सीन था वही वैक्सीन है, या वैक्सीन में भी बदलाव किया गया है? नहीं, अभी तक देखिए, लंपी स्किन डिजीज एक रिसर्च का विषय है। पूरे विश्व में इसकी अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो इस बीमारी पर निजात पा सके। तो अभी हमारी जितनी भी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं वो इस पर रिसर्च कर रही हैं। जैसे हमारे वो, अब जैसे कोरोना के, हर कोई जानता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं थी पहले, तो उसके बाद इसकी वैक्सीन बना ली गई, क्योंकि इतना भयावह रूप इसका बीमारी का देखने को कभी नहीं मिला था। लेकिन तो जो गॉडपॉक्स वैक्सीन की बात सामने आ रही है गुरप्रीत जी, गॉडपॉक्स वैक्सीन, उसके रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं, वो कारगर बताई जा रही है। और अभी इसका और रिसर्च चल रही है कि इसमें अगर वायरस, अगर ये अपना स्वरूप बदलता है वैक्सीन, तो हमारे को उसी हिसाब से उसका वैक्सीन भी बदलना पड़ेगा। तो अभी तक जो हमें वैक्सीनेशन का जो हम ड्राइव चला रहे हैं, हमने खुद देखा है इस चीज को कि जिस गांव में किसी पशुपालक भाई के यहाँ लंपी स्किन की बीमारी आई है, उसके आसपास के क्षेत्रों में हमने वैक्सीनेशन करवाया है और ये पाया कि वो वैक्सीनेशन कराने से हमारे वो पशु स्वस्थ हैं और अभी तक उसमें कोई बीमारी के लक्षण कह सकते हैं जो वैक्सीन है वो कारगर है, ये कह सकते हैं, कारगर है। ठीक है। पीसी थपलियाल जी, जैसा कि अभी संजीव वर्मा जी ने ब्रेक से पहले कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमने 70,000 जो वैक्सीन है उसको मंगा लिया, 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।
पीसी थपलियाल जी। देखिए, हमारा भूगोल ऐसा है कि जो अगर मैदान में हरिद्वार जिला जो है, इसका जो बीमारी है बहुत जल्दी पहाड़ों में नहीं जाने वाली। ये भूगोल और प्रकृति ने हमें प्रोटेक्ट कर रखा है। लेकिन जहां तक हमने देखा है कि इस बीमारी में बहुत बड़ा फैलाव पाकिस्तान में हुआ था, और पाकिस्तान से लगी हुई बॉर्डर पंजाब की है, राजस्थान की है। इसका मतलब पाकिस्तान से ये पंजाब और राजस्थान में एंट्री किया। जब पुलवामा कांड हुआ था तब भी हमने बोला था कि तुम्हारी जो सीमाएं हैं इतनी कमजोर हैं, तुम अंदर तो बड़ी सीमा बांधने पे हमें लगे हो, लेकिन जो दुश्मनों के पास जो हमारी सीमाएं हैं इतनी कमजोर हैं कि पशुओं की आवाजाही, इसका मतलब पंजाब से पाकिस्तान और पाकिस्तान से पंजाब और राजस्थान में होती रही है। बहुत बड़ा स्मगलिंग गैंग ऑपरेट करता है ये हमारी सीमाओं में। मैं फौजी होने के नाते जानता हूं कि हमारे सरकारें इस पे ध्यान नहीं देती। ये एक व्यवसाय है, धंधा है, जहां पे ये स्मगलर इन पशुओं का आदान प्रदान बखूबी करते हैं, और यही कारण से ये लंपी हमारे पंजाब और राजस्थान में आया है। लेकिन ये बीमारी बहुत पुरानी नहीं है। पुरानी माने 2019 में सबसे पहले ये वहां आई चुकी थी उड़ीसा में ये बीमारी। हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे यशस्वी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने उड़ीसा में इसको अनदेखा किया। 2019 से आई हुई है लंपी इस देश में। उसके बाद अगर इसके विश्व में आप इसके बारे में देखोगे तो ये 1929 में अफ्रीका में आ गई थी। इसका कोई स्वरूप नहीं बदलने वाला। लंपी जैसे पशुओं की बीमारी है, और स्पेशली गौ वंश की बीमारी है, ये भैंसों में भी उतना नहीं अफेक्ट कर रही है, भेड़ बकरियों में भी नहीं। दूसरी बात, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि अगर हम उस गाय का दूध उबाल के पिएंगे तो भी आदमियों में आने वाली बीमारी नहीं है। ये लंपी आदमियों में नहीं फैल सकती, इसलिए हमें ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। केवल हमारे किसान अवेयर हो जाए और जो चीजें उनको देखो, गिलोय इसमें बहुत इफेक्टिव काम कर रही है। सरकारों के भरोसे रहना तो मैं पहले ही कह चुका हूं, ये हमारी बेवकूफी होगी, और हमारा समाज कभी भी इन सरकारों पे विश्वास नहीं करता रहा है। चाहे 70,000 ला ले, चाहे 1.5 करोड़ ला ले, इनके अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो कमजोरियां हैं, उस कमजोरी के चलते इनकी क्षमता नहीं है कि इस बीमारी को समग्र रूप से इन 3 जिलों में भी हैंडल कर पाए। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरह से हमारे किसान इसको हैंडल कर रहे हैं वो बहुत खुशी की बात है। वो इससे बहुत विचलित नहीं है, और उन्होंने ये चीज गिलोय लाना शुरू कर दिया। गिलोय पिला रहे हैं गाय को और धो रहे हैं उसको, उसकी स्किन को, बहुत इफेक्टिव हो रहे हैं। और जहां तक जहां हमारी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, भाग्यशाली लोग हैं वो जिनको मिल रही है, क्योंकि बहुत सुदृढ़ व्यवस्था में पशुपालन और पशु चिकित्सा हमारी नहीं है। डॉक्टर साहब जानते होंगे कि इस राज्य में अभी बकरियों का भी बीमारियों का इलाज नहीं है। लंपी तो रही बहुत दूर, बकरियां, अगर कोई बकरी पाल रहा है युवा स्वरोजगार के तहत, वो भी बेचारा परेशान हो रहा है कि उसको एक भी डॉक्टर बकरियों की बीमारियों का नहीं मिलता। शीशपाल जी, ठीक है सर। शीशपाल जी, जैसा कि कह रहे हैं पीसी थपलियाल जी की जो किसान हैं, किसान भाई जो गाय पालन का व्यवसाय करते हैं या फिर घरेलू रूप से गाय पालते हैं, वो सरकार के भरोसे ना रहें, खुद अपनी गायों की रक्षा करें। अगर सरकार पहुंच जाए तो भाग्यशाली समझें। क्या ऐसा ही है? आपकी क्या राय है? शीशपाल जी, हम चाहेंगे कि आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कर लें। हाँ शैलेंद्र जी, जो उत्तराखंड की सरकार की कार्य पद्धति है, जो सरकार की उत्तराखंड के में जो प्रदर्शन है, उस पर थपलियाल जी का ये कटाक्ष है और बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है समय से कभी नहीं चेतती, और तब चेतती है जब सांप निकल जाता है, पीछे से लठ मारती रहती है। अभी एक बात से मैं थपलियाल जी की सहमत नहीं हूँ कि ये कह रहे थे कि जो है केवल ये लंपी वायरस मैदान को इफेक्ट कर रहा है। शायद इनके ये क्योंकि पहाड़ भी चढ़ चुका है, भी टीवी में भी इस प्रकार के
मामले देखने के लिए आए हैं लंपी वायरस के, और अन्य जगहों भी, क्योंकि पहाड़ में शैलेंद्र जी ये पर्वतीय राज्य है और यहाँ पहाड़ में जो है पशुधन के प्रति लोगों का बड़ा प्रेम है, और गांव की जो आर्थिकी है, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें, आप देखिए एक गाय पाल करके, एक भैंस पाल करके अपने परिवार का कई जगह जो है भरण पोषण कर लेती है। परिवार की आर्थिकी का के जो हमारे उत्तराखंड का जो है अर्थव्यवस्था का एक बड़ी रीढ़ है। तो यहाँ पर सरकार को बड़ी सजगता से, आज से लगभग हफ्ते भर पहले भी किसी दूसरे चैनल पर ये डिबेट हुई थी, मैंने तब भी कहा था कि सरकार को जो है समय रहते जो है सभी जगह जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैदान में तो फिर भी काफी समृद्धि है और वहां पर जो है खैर दुखद है, कहीं भी किसी निरीह प्राणी की जान क्यों जानी चाहिए, लेकिन हमारे पहाड़ में ऐसा होता है शैलेंद्र जी कि अगर एक घर में एक पशु जो दुधारू पशु है, अगर उसकी जान चली जाती है तो पूरे घर की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। बड़ी ही इस प्रकार की जो है। शीशपाल जी, आपको क्या लगता है जो सरकारी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पशु विभाग हो या फिर बाकी विभाग, पहाड़ों से एक बचना चाहते हैं, कोई चाहता नहीं पहाड़ों पर उनकी ड्यूटी लगे, पहाड़ों पर हम किसी विजिट के लिए जाएं, ऐसा है? हाँ, पहाड़ के अंदर तो चिकित्सा जो सुविधाएं हैं और जो चिकित्सा का ढांचा है, ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है। अब यहाँ पर बात पशुओं की हो रही है, लेकिन अभी पिछले महीने शैलेंद्र जी पर्वतीय प्रदेश में लगभग ऐसा कोई दिन नहीं था जब कहीं ना कहीं एक माता बहन की जो है कहीं ने प्रसव के दौरान कभी अस्पताल के गेट पर, तो कभी खेत में, तो कभी जंगल में, तो कभी इस प्रकार से परवौर जच्चा बच्चा की लगातार जाने जा रही थी और डेली इस प्रकार की खबरें आती है। तो पहाड़ की चिकित्सा व्यवस्थाएं तो पहले से ही इस प्रकार है, सरकार का कोई ध्यान है ही नहीं, दयनीय स्थिति में है। और अब ये जो है निरीह पशुओं का मामला भी सामने आ रहा है, तो सरकार की लापरवाही, सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है, चाहे वो मानवीय चिकित्सा व्यवस्था पे हो चाहे पशुओं वाली मामला है। इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत खुद सरकार को है। खैर, क्योंकि ग्रामीण जो हैं, जो पशु प्रेमी हैं, पशुपालक हैं, वो तो बेचारे अपने हाल पे जो उसे बन पड़ेगा वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि ये बीमारियां सरकारी लापरवाही के कारण आ जाती हैं। क्योंकि अभी मैंने पहले वर्जन में भी कहा कि जब कई राज्यों में ये अपना प्रकोप दिखा रहा था तो यहाँ पर पहले से सजगता होनी चाहिए थी। और क्योंकि हमारे यहाँ ईश्वर की कृपा से भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, घर जरा दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर फैलने की संभावनाएं जो कम थी, लेकिन फिर भी फैल रही है। अभी कह रहे हैं ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर ये लेकिन अभी जैसा कि अभी संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि लोग घर घर पहुंच रही टीम, जो डेंजर जोन है वो इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिए गए किलोमीटर के भीतर, और सर्विलांस जोन भी घोषित कर दिए गए हैं, और जो अधिकार नजर आ रहा है शैलेंद्र जी, कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। आपके विजुअल में भी आपने देखा, आपकी टीम जहां भी गई, जिन किसानों से पूछा, जिन पशुपालकों से पूछा, उन्होंने यही कहा कि हमारे पास न कोई चिकित्सक आया, न कोई इस प्रकार की टीम आई है, तो उनको उनके हाल पर छोड़ा हुआ है। अब ऐसा ना कोई अपनी गाय लेकर के, अपने पशु को लेकर के जब तक अस्पताल नहीं जाएगा, जब तक वो सूचित नहीं करेगा, तो तब तक ये जागेंगे नहीं, तब तक तो ये फैलने वाली बीमारी तब तक तो पूरे गांव में फैल जाएगी, पूरे इलाके में फैल जाएगी। तो ये तो इनको पहले से सजगता के तौर पर अपनी टीम बना करके जो है लोगों के बीच में, जहां अभी नहीं फैली वहां ज्यादा अवेयरनेस करने की जरूरत है, जागरूकता करने की जरूरत है। और शैलेंद्र जी, इस मामले में एक लापरवाही बरती गई केंद्र सरकार के द्वारा कि इसके मामले में कोई एडवाइजरी पहले क्यों नहीं जारी की गई। अगर ये पहले एडवाइजरी राज्यों को जारी कर देते तो निश्चित मेरे ख्याल में जो है, ठीक है, जवाब लेंगे संजीव वर्मा जी से, जवाब लेंगे। उससे पहले विपिन खन्ना जी के पास आएंगे। विपिन खन्ना जी, थोड़ी देरी कर दी सरकार ने, बाकी राज्यों में जब इसकी शुरुआत हुई तभी इस ओर ध्यान देने लेते, और अगर देरी हो गई है उसको कैसे ठीक किया जाए? को
घोषित कर दिया। स्थितियां देखें तो पशुओं को छोड़िए, मानवता को पास कोई व्यवस्थाएं होती है ना, उनके पास पशुओं की बीमारी है, तो इस पर सजग सरकार कैसे रहेगी? हाँ, ये है कि इस पर बहुत गंभीर का कोई भी प्रकोप जो है मानव इशू है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले संजीव वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। संजीव जी। शैलेंद्र जी, जैसे अभी हमारे बड़े भाई माननीय थपलियाल जी कुछ सुझाव रख रहे थे कि कुछ घरेलू नुस्खे इस प्रकार के हैं जिनसे हम लंपी बीमारी से अपने पशुओं की रक्षा कर सकते हैं। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि हमेशा हमको डिबेट में बैठ के ना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही नहीं आना चाहिए, कभी पॉजिटिव चर्चा भी होनी चाहिए। जैसे कि अभी उन्होंने कुछ सुझाव रखे तो मैं उनके सुझाव का सम्मान भी करता हूं। और हम सबका हमारा कर्तव्य है कि यदि समाज के अंदर कोई कुरीति है, कोई आपदा आती है, तो हम सब लोगों को मिलजुल के इसके ऊपर काम करना चाहिए। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है तो अप्रिशिएबल है। और मैं सोचता हूँ हमारे जितने पशु चिकित्सक हैं, डॉक्टर साहब भी हमारी चर्चा में जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब भी अपनी तरफ से पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। और अभी कल ही जी टीवी के द्वारा एक कॉन्क्लेव था जिसमें हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी वो भी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने अपना जो बात रखी, उन्होंने कहा कि हमारे जितने अधिकारी हैं वो अधिकारियों से मैंने कई बार कुछ विषयों के ऊपर कोई जानकारियां चाहिए, लेकिन वो मेरे को जो एक रूटीन की बातें बताते रहे। लेकिन मैंने जब ग्राउंड जीरो पर जाके एक बार ऐसे औचक निरीक्षण किया तो मेरे को धरातल पर कुछ और नजर आया। तो उसके बाद मैंने अपना एक रूटीन बना लिया और मैं अब हफ्ते में 3 बार और महीने में मैंने अपना एक ऐसा रूटीन बनाया है कि महीने में लगभग 10-12 विजिट मैं जितने हमारे पशुपालक हैं उनके पास ग्राउंड जीरो पे स्वयं करता हूं और उनकी क्या दुख तकलीफें हैं और क्या हम उनको और ज्यादा उनकी बेहतरी में हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे हम उनकी आय को बढ़ा सकते हैं, जो उनके पशुओं के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और हम उत्तराखंड की आय को और जो एक स्वरोजगार का एक बड़ा साधन है पशुपालन, हम इसको कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ग्राउंड जीरो पे जा रहा हूं और अगर हमारा विपक्ष हम पर यह आरोप लगाता है कि सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है, तो मैं सोचता हूँ ये बचकाना आरोप है उनका और मात्र राजनीति के लिए इस प्रकार का जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं उससे आप लोगों को बाज आना चाहिए। बात रही लंपी बीमारी की, तो सरकार
मनोयोग से और पूरी तन्मयता के साथ इसके ऊपर पूरी गंभीरता के लेकिन साथ आप ये काम मानते कर ना रही हैं। संजीव वर्मा जी, ये तो आप मानते हैं, स्वीकार करते, थोड़ी सी देरी हो गई है। जब बाकी राज्यों में इसकी शुरुआत हुई थी, पहले तैयारी कर लेते, वैक्सीन पहले से उपलब्ध होती ज्यादा संख्या में, तो जो मौतें हुई गायों की हरिद्वार में वो ना होती। जी देखिए, इस बीमारी का जो आरंभ हुआ है पंजाब से हुआ है, और पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु हुई। सबसे पहले तो पंजाब सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। ये गुजरात की बात नहीं करेंगे, गुजरात में जो सबसे ज्यादा प्रकोप हुआ। उसके बाद बात आई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ये सबके बाद यहाँ पर ये बीमारी। बस सवाल वही संजीव वर्मा जी, सवाल वही कि जब पंजाब में हो गया, गुजरात में हो गया, राजस्थान हरियाणा में हो गया, अब इसके बाद ही उत्तराखंड में हुआ है, तो उत्तराखंड में तो बहुत बाद में ये लंपी डिजीज आई है। तो क्या आपके पास वक्त भी था? अगर पहले से वैक्सीन उपलब्ध होती तो जो मौतें हैं ये शायद ना होती। सवाल ये है संजीव जी। शैलेंद्र जी बोलने दीजिएगा मेरे को, प्लीज बोलने दीजिएगा। देखिए शैलेंद्र जी, जिस तरह से सरकार पूरी तरह से सजग है और हमारे लिए उतने ही मानव इम्पोर्टेंट है, उतने ही बेजुबान पशु भी इम्पोर्टेंट है, और हमने सबके बचाव के लिए सरकार पूरी तरह काम कर रही है। जैसा पहले ही कहा गया है कि 1.5 करोड़ वैक्सीन का हम लोगों ने पूर्व में ही ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन जिस तरह से अभी तक उत्तराखंड इस बीमारी से पूरी तरह से बचा हुआ था, उसके बावजूद भी 70,000 पशुओं को हम पूरी तरह से वैक्सीनेट कर चुके हैं, और आज ही कल के अंदर ही पूरा एक अन्य खेप भी हमारे पास आने वाली है वैक्सीन की। और मैं आपको विश्वास नहीं संजीव जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं रोकना चाहूंगा। आपने कहा 70,000 वैक्सीन मंगाई गई हैं, तो जो 70,000 वैक्सीन मंगाई गई हैं इसे खत्म कर लिया गया है, वैक्सीनेट कर दिया गया 70,000 गायों को। 70,000 वैक्सीन हम लगा चुके हैं। 70,000 वैक्सीन हम लोग लगा चुके हैं। शैलेंद्र जी, वर्मा जी को अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें किसान पशुपालक ये कह रहे हैं कि ना तो यहाँ पर कोई डॉक्टर आया है, ना यहाँ पर कोई कैंप लगा है, ना कोई यहाँ पूछने आया है। वर्मा जी को विजुअल दिखाइए एक बार कि ग्राउंड रिपोर्ट। वर्मा जी, शैलेंद्र जी विपिन जी रोकेंगे आपको, आपके पास लौटेंगे। संजू जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। ये लोग राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को राजनीति करने के लिए। पशुओं के ऊपर भी, बेजुबान जानवरों के ऊपर भी आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके मंत्री कहते हैं कि हमारे को 70,000 बात कर रहे हैं, 70,000 लगे, ये झूठ है। यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, तो मंत्री झूठ बोल रहे हैं। शैलेंद्र जी आप बताइए, पहले जो डॉक्टर्स की चिकित्सालयों में स्थिति थी, तमाम फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय वहां पर डॉक्टर्स की भूमिका निभा रहे थे, और आज जब से कांग्रेस की सरकार गई है, हमारी सरकार ने डॉक्टर्स का 3 गुना डॉक्टर्स हमने किए हैं। संजीव जी, आपके बोलने से चीजें धरातल पे सही नहीं होगी। धरातल पे आपकी जो है उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल पट्टी डेली खुल रही है, लगभग रोज खुल रही है। बच्चा की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है। और आपको पता, कुमाऊं में एक पीएम को 2 जिलों में जो है इलाज नहीं मिला, उसके बाद उनको हल्द्वानी आना पड़ा इलाज के लिए। आपको पता नहीं है पिछले महीने की घटना इस प्रदेश के अंदर एक जिलाधिकारी के साथ ऐसा हुआ। आप कार्यकर्ता अरे झूठ आप बोल रहे हैं। संजीव जी, आपको खाली बात रखनी है, आप आंकड़ों के साथ बिना तथ्यों की बात करते हैं। तथ्यों की जानकारी दीजिए। जनता को गुमराह देखिए, हमें कर रहे हैं। 2014 तक आपके पास भी डबल इंजन की सरकार थी, आपने डबल इंजन सरकार में क्या किया?
अरे हम बता रहे हैं हमने क्या किया है इस प्रदेश के अंदर। पिछले 5.5 सालों में एक ईंट विकास के नाम पर नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई आपने केवल यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले आपने 3 मुख्यमंत्री? संजीव जी, अगर आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे थे, आप प्रदेश की जनता को कब तक गुमराह करेंगे? है आपको शर्म आपको आनी चाहिए आपकी पार्टी को। 3 मुख्यमंत्री आप बदलते हैं और हमें कहते हैं प्रदेश के विकास को आपके पद से उतारा है आपके कारण। अब देखिए ये लंपी वायरस में आपके पूरे देश के अंदर जो है ये तबाही मचा रहा है और आप कह रहे हैं यहाँ पर किसका हमें पता ही कुछ नहीं है। अभी आपके मंत्री कल कह रहे हैं कि हमने 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया है, 70,000 हमें मिल चुकी है। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 70,000 लगा चुके हैं। अरे क्यों गुमराह कर रहे हो आप प्रदेश को, क्यों गुमराह कर रहे हो? क्या यहाँ पर अनर्गल बोलने से कुछ नहीं होगा? आप सच्चों के साथ बात करें यार संजीव जी। केवल 5 योजनाएं आप बता दीजिए किस चीज के? 5 नहीं, कौन से 5 लोग बताओ? डबल इंजन की सरकार आपको भी प्राप्त हुई थी पूरे 10 साल। अरे आपकी डबल इंजन की सरकार यहाँ दिख रही है बेरोजगारों के साथ। किस प्रकार से पेपर दिख रहे हैं उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, किस प्रकार से भ्रष्टाचार। खैर समय कम है, हम नहीं चाहेंगे दोनों लोग बहस करें। जो असल मुद्दा है उससे हम भटकें, क्योंकि जो बेजुबान जानवर हैं उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और समय कम है। गुरप्रीत जी आपके पास आएंगे। एक सवाल ये उठा था, जो इन्फेक्टेड हैं पशु, उनका जो दूध है क्या वो नुकसान कर सकता है लोगों को, गुरप्रीत जी? और एक सवाल ये भी है, जैसा कि अभी संजू जी कह रहे थे कि 70,000 वैक्सीन जो आई हैं वो लगा दी गई हैं, चूंकि आप नज़र बनाए हुए हैं, आपको बेहतर जानकारी होगी। 70,000 वैक्सीन जो आई हैं वो लग गई हैं, अभी उसमें जो प्रोसेस है वो चल रहा है। गुरप्रीत जी जनता पार्टी करती है सर, रोकेंगे सर, समय कम है, आप दोनों को रोकेंगे। शिष्टपाल जी, संजू जी, स्कूलों की स्थापना नहीं करती, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना नहीं करती, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना नहीं करती, यहाँ पर IIT। ठीक है सर, समय कम है, आप दोनों को रोकना चाहेंगे माफी के साथ। शिष्टपाल जी, संजू जी, गुरप्रीत जी, हम चाहेंगे आप कम शब्दों में अपनी बात कहें। जो इन्फेक्टेड भी हैं, क्या उनका दूध भी नुकसान कर सकता है इंसानों को? और साथ ही साथ आपने नजर बनाए रखी हुई है उत्तराखंड में जहां जहां वैक्सीनेट हो रहा है, आपको लगता है जो 70,000 वैक्सीन है वो सबको लग चुकी हैं या अभी प्रोसेस में है? सर अभी हम लोग जो वैक्सीन हम लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, जो हमारे पास अवेलेबल है, वो हम लोग डेली बेसिस पर लगा रहे हैं और लगभग हमने जो वैक्सीन हमें उपलब्ध कराई गई है विभाग द्वारा वो हमने लगा दी है और दूसरा लॉट हमारे को शीघ्र ही मिलने वाला है जो हम यहाँ पर अब लगाना शुरू कर देंगे। तो अभी हम जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं वो हमारे पास लगभग समाप्ति की ओर है और अगला लॉट हमारे पास शायद कल या परसों तक आ जाएगा और हम अपना वैक्सीनेशन कंटिन्यू करते रहेंगे। जहां तक आपने बात की शैलेंद्र जी दूध की, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि दूध जो है, जैसा कि नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम उबाल के ही पीते हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अच्छी तरह से उबाल के पिएं। इसके दूध में ये वायरस नहीं आता है और दूध बिल्कुल ठीक है, आप दूध आराम से इसका पी सकते हैं। चलिए, हालांकि इस बीमारी में दूध उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो दूध आप जो निकाल रहे हैं पशुपालक, वो इसे उबाल करके इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए, अपनी बातों को प्रमुखता से आपने रखा और हमारी कोशिश है उत्तराखंड में जो ये बीमारी पहुंची है जल्द से जल्द सरकार ऐसे जो वैक्सीनेट है सभी पशुओं को कर ले जो इन्फेक्टेड हैं, ताकि और ज़्यादा ना बढ़े और जो संख्या है मौतों की उस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त लड़ने का नहीं है और जो किसान भाई हैं अगर उन तक जो स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंच पा रहे हैं वो खुद वहां तक पहुंचें, शिकायत करें और वैक्सीन गायों को ज़रूर लगवाएं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाज़त। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्य